इंडिया टुडे की पत्रकार मारिया शकील के टीवी शो में 1990 के दशक के उस विवादास्पद नारे भूरा बाल साफ करो को राजनीतिक आवश्यकता या नीड ऑफ द आवर बताया है। ये वही नारा था जिसने बिहार की राजनीति में जातिवाद के सबसे जहरीले अध्याय को जन्म दिया था। ये मारिया शकील एक नामी मुस्लिम पत्रकार होने के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे पूर्व मंत्री शकील अहमद खान की बेटी भी हैं। मारिया शकील का बयान न केवल संवेदनहीन है बल्कि ये बिहार के उस सैकड़ों परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है जिन्होंने 90 के दशक में अपने बेटे, भाई या पिता को जातीय हिंसा में खोया था। भूरा बाल साफ करो नारा सीधे तौर पर 4 ऊंची जातियों भू से भूमिहार, र से राजपूत, ब से ब्राह्मण और ल से लाला यानी कायस्थ के खिलाफ नफरत फैलाने का प्रतीक था। लालू यादव की तथाकथित सामाजिक न्याय की राजनीति के दौर में यह नारा सिर्फ वोट बैंक का गणित था जिसने जाति के नाम पर समाज को खाई में धकेल दिया। आज जब कोई पत्रकार इसे जरूरत कहे तो सवाल उठना जरूरी है कि क्या किसी वर्ग के नरसंहार को भी राजनीतिक रणनीति कहा जाएगा? क्या सामाजिक न्याय का मतलब किसी वर्ग का उन्मूलन है? 1990 से 2005 तक चले लालू राबड़ी शासन का इतिहास बताता है कि उस दौर में कानूनी व्यवस्था ध्वस्त, अपहरण उद्योग चरम पर और नरसंहार आम बात थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन जैसे बाहुबलियों ने पूरे बिहार को अपनी जागीर बना रखा था। पुलिस सरकार की कठपुतली थी और युवाओं का पलायन रोजमर्रा की मजबूरी। ऐसे में अगर आज कोई दिल्ली में बैठा चेहरा उस नारे को राजनीतिक आवश्यकता कहे तो ये इस बात का संकेत है कि बिहार की राजनीति अभी भी उस अंधेरे दौर की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई है। दरअसल भूरा बाल साफ करो नारे को सही ठहराने का अर्थ उस जंगल राज की पुनर्स्थापना जहां जाति के नाम पर अपराध को वैधता मिलती थी। लोकतंत्र में राजनीति का लक्ष्य किसी वर्ग को मिटाना नहीं बल्कि सबको बराबरी से खड़ा करना है। लेकिन आज जब कोई पत्रकार इस तरह की हिंसक विरासत को आवश्यकता बताए तो ये सिर्फ पत्रकारिता की गिरावट नहीं होती बल्कि बिहार की सामाजिक चेतना के लिए भी एक खतरे की घंटी है।